नमस्कार, आप देख रहे हैं यश भारत न्यूज़ चैनल। मैं हूं इस समय अभी गीता भवन लाइब्रेरी में, जो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में अभी 2 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा उद्घाटन किया गया है। अभी हम यहां पर आए हैं और आपको ले चलते हैं लाइब्रेरी को दिखाने के लिए। यहाँ क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन-कौन सी किताबें हैं। यहाँ पर ग्रंथ से लेकर बच्चों के जो है कंपटीशन एग्जाम से लेकर सारी बुकें हैं, आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं और यहाँ पर कोई निःशुल्क नहीं है। आइए हम अंदर चल के बात करते हैं। मेरा नाम प्रज्ञा तिवारी है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और अभी आज आप यहाँ पे इंटरव्यू आए तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो पहली बात तो यहाँ काउंटर है। यहाँ पे सबसे पहले कोई आता है तो उसकी एंट्री रजिस्टर में होती है, आधार नंबर लिया जाता है, फ़ोन नंबर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। एंट्री आईडी में क्या-क्या लगता है, जिसे जो बच्चे स्टूडेंट आएंगे उनको जानकारी होनी चाहिए, क्या-क्या लगेगा? जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जिस पर्पज से वो आए हैं। जैसे अभी लोग कुछ विजिट करने के लिए बस आ रहे हैं, तो विजिट है। अगर रीडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो रीडिंग लेते हैं, डेट डालते हैं हम, टाइम, सिग्नेचर, और अगर कोई बुक अगर पढ़ रहे हैं तो वो बुक का नेम लिख लेते हैं। मतलब अभी जो स्टूडेंट आए उनके लिए आधार कार्ड एक कंपलसरी होना है कि आधार कार्ड लेकर आए। आइए हम बुक के बारे में देखते हैं, यहाँ कौन-कौन सी बुकें हैं। ये फर्स्ट नंबर का ग्रंथ संग्रह, तो ये स्पिरिचुअल में भी आ जाता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है और यहाँ पर ये पूरा स्पिरिचुअल और ग्रंथ संग्रह है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये इंग्लिश को है, ये वाला हिंदी है, ये वाला इंग्लिश है। अच्छा, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में ग्रंथ पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और ये योग और आध्यात्म है। यहाँ से ये ओशो का पूरा है, जो ओशो आपने सुना होगा राइटर, वो है। ये विवेकानंद स्वामी जी का पार्ट है। यहाँ पे विवेकानंद स्वामी जी की सारी बुक्स रखी हुई हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और ये है ओशो का, इंग्लिश हिंदी दोनों है। और लास्ट में रखा हुआ है हमारा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी। मैम एक आध बुक मेरे खोल के दिखा। ये द कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ विवेकानंद स्वामी। ये एक पार्ट पूरा इंग्लिश में बना है और एक हिंदी में। जो इंग्लिश में हो वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़ सकता है। और देखते हैं आगे का क्या। जी, ये पार्ट है उपन्यास और कहानियों का। तो ये हिंदी से रिलेटेड है, सारी प्रेमचंद की कहानियाँ। ये प्रेमचंद का पार्ट है पूरा, और ये बाकी सारे राइटर्स का है। प्रेमचंद फेमस है इसलिए उनका एक अलग से बनाया हुआ है। और ये वाला है उपन्यास कहानी, ये भी पूरा हिंदी में है। और ये है हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर। अच्छा, पूरा हिंदी साहित्य अपन पूरा एनसीईआरटी का इसमें वो है। एनसीईआरटी और बाकी सारे राइटर्स भी हैं इसमें, बहुत सारे, मतलब हर बुक है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एक ही से है। तो ये सारी हिंदी से रिलेटेड है। यहाँ आप हिंदी साहित्य की कोई भी बुक उठाकर पढ़ सकते हो, सब न्यू है एकदम। और ये है, ये भी हिंदी साहित्य है। यहाँ पर सारी बुक्स है। ये है हिंदी बायोग्राफी, जीवनी जिसको हम कहते हैं। जीवनी है जी, तो इसमें आप जीवनी में कोई भी एक बुक देख सकते हो राइटर की, जैसे कि ये है हीरो की कहानी, या फिर गांधी जी की बायोग्राफी भी हिंदी में लिखी हुई है। ये क्या बहुत ही यूनिक चीज अब देख रहे हैं, क्योंकि क्या अपन को कहीं भी लाइब्रेरी देखे हैं कि इतना यूनिक तरीके से नहीं है। अब जो हिंदी साहित्य पढ़ने के बच्चे जो है आदी होते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, वो यहाँ जरूर आए, विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद से लेकर हरिशंकर परसाई की बहुत ही बेहतरीन बुकें हैं यहाँ पर। मैम आइए, हम सुने कि यहाँ पर ग्रंथ के बारे में भी है। एक लास्ट पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मोटिवेशनल बुक्स है इंग्लिश में। यहाँ पे इंग्लिश पूरा पार्ट है, मोटिवेशन और मार्केट स्ट्रेटेजी जो होती है वो पूरी इधर है, और हिंदी में इधर है। अच्छा, मोटिवेशनल, ये दोनों मोटिवेशनल पार्ट है, इंग्लिश और हिंदी। ये लास्ट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर, जो हमने वहाँ साहित्य देखा था। इसमें इंग्लिश में सारी स्टोरीज और लिटरेचर से रिलेटेड, और यहाँ पर है बायोग्राफी इन इंग्लिश। तो ये मोदी जी के ऊपर है। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, द बैटल फॉर इंडिया। 2024 में क्या काम हुआ है वो उसमें दिया गया है। ये अमिताभ बच्चन से रिलेटेड है। अच्छा, हाँ, बायोग्राफी ऑफ अमिताभ बच्चन भी है। द फॉरएवर स्टार,
तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो यहाँ जरूर आ सकते हैं। और ये सारी कंपटीशन से रिलेटेड ये सारी कंपटीशन से रिलेटेड है। जैसे किसी को अगर रामायण हिंदी, अभी मैं आपको रामायण कक्ष दिखाऊंगी, ये इंग्लिश में है, तो आप रामायण जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो पढ़ सकता है। पूरी इंग्लिश की रामायण है यहाँ पे जी, इंग्लिश से ही है। भगवत गीता भी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। जी जी जी। और ये प्रतियोगिता कंपटीशन एग्जाम पूरी बड़े बड़े यूपीएससी, एमपीपीएससी, अच्छा यूपीएससी एमपीपी सब है यहाँ सारी पर। कंपटीशन से सारी रिलेटेड बुक इधर है। और बच्चों से, हाँ, बाल साहित्य में आप देख सकते हो, जो छोटे फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए भी स्टोरीज और इन सब के लिए पूरा कॉलम बनाया गया है। तो ये जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास का भी छोटा बच्चा पढ़ सकता है ये। तो ये जो लाइब्रेरी है गीता भवन, ये छोटे बच्चे से स्टार्ट है और बड़ों तक है, तो कोई भी आके यहाँ पढ़ सकता है। मैम जैसे कोई शुल्क अगर नहीं, अभी यहाँ चार्जेस फ्री हैं, अभी कोई ऐसा चार्ज नहीं है। और टाइमिंग क्या है? 10 से 6। ठीक है। सर्वधर्म संभाव, ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। हाँ, पहले नंबर पर है रामायण कक्ष। हाँ। यहाँ पे हम शूज रिमूव करके जाते हैं। देखते हैं रामायण कक्ष, रामायण से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी रामायण यहाँ रखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये हमने रहल रखी हुई क्योंकि उसी में पढ़ी जाती है ये, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये पूरी रामायण है। और ये जो पार्ट है यहाँ आप दिखा सकते हैं, ये वाल्मीकि जी की भी रामायण इसमें रखी हुई है, रामायण। इसमें मानस पीयूष, रामचरितमानस और सारी रामायण से जितनी भी रिलेटेड बुक्स हैं सब यहाँ रखी हुई। शब्द मानस, ये दिखा दीजिए, यहाँ पे छोटी बुक्स है। अयोध्या महात्म्य, ये जो आपने देखा होगा, ये आशुतोष राणा समथिंग की है, ने लिखी हुई है, ये भी यहाँ पर है। तो बच्चों के लिए अगर पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आकर, पर ये है कि आप जो बुक यहाँ से उठा रहे हैं यहीं पे बैठ के पढ़िए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का जब पढ़ने आएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना बेहतरीन लग रहा है कि मन लगेगा पढ़ने में। अभी मैंने खुद यहाँ पे बैठकर आगे वाले कॉलम में गीता पढ़ी है, तो एकदम कंसंट्रेशन बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं सब जगह पिक्चर्स है, तो वैसा फील भी आता है कि हम एक पूजा पाठ वाली जगह पे बैठे हैं। तो इसके लिए कॉलम अलग से बनाया गया है कि अगर आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो आपको एक अच्छा फील आना चाहिए, आप उस पर कंसंट्रेट कर पाओ। तो हम आगे चल के आपको गीता वाला कक्ष दिखाते हैं। गीता कक्ष देखते हैं। गीता कक्ष में क्या है? जी, गीता कक्ष में गीता से रिलेटेड सारी बुक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 रहल रखी है, इसमें गीता की बुक है, ये जो मैंने अभी पढ़ी थी। तो ये हम रहल पे ही पढ़ते हैं यहाँ की बुक, इसलिए यहाँ पे रहल रखी हुई है। गीता की यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जो गीता है, भगवत गीता, वो यहाँ पर भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखी हुई है। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में गीता है, इंग्लिश में है ये, और ये वाली हिंदी में है। ये दोनों मिलेगी आपको यहाँ पर? जी, दोनों मिलेगी। और यहाँ पर फिर भगवत गीता सार आप देख रहे हैं, उसके बाद इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि खंड ख ग, खंड में डिवाइडेड है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, सब है, चतुर्थ खंड, पंचम, ऐसे करके लाइन से रखा पूरा संपूर्ण पूरा है। यहाँ पर आकर फिर आपको देखेगा पुराण, तो पुराण में भी हमारे पास देखिए गरुड़ पुराण है, फिर इसके बाद मत्स्य है, फिर उसके बाद नारद है, सारे आप दिखा सकते हैं। पुराण भी है, पूरे पुराण है यहाँ पर। आप बैठ के, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप बैठ के पढ़िए और वापस से वहीं रख दीजिए। और ये लास्ट में यहाँ पे क्या है मैम? ये सर्वधर्म संभाव है। यहाँ पे हमारे वेद भी रखे हुए हैं, और जैसे कि जैनिज्म से रिलेटेड सारी बुक्स हैं, बुद्धा से रिलेटेड सारी बुक्स हैं, और जैनिज्म से जैसे देखिए ये है संख्या दर्शनम, या फिर आप देख लो आदि पुराण,
ये सारे जैनिज्म से रिलेटेड है और यहाँ पे बुद्ध से रिलेटेड सारी बुक्स रखी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये बौद्ध है। हाँ जी। तो ये यहाँ पर सारे सर्वधर्म से रिलेटेड है, सारे धर्म की किताबें इधर रखी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारे एक वेद ही रखा हुआ है, कोई पढ़ रहा था तो किसी ने रख दिया ऋग्वेद। अच्छा। और इसके बाकी के 3 पार्ट सामवेद, अथर्ववेद, चतुर्वेद ये रखे हुए हैं। फिर जैसे कि और भी जो स्पिरिचुअल बुक्स है हमारी वो यहाँ पर रखी हुई है। अथर्ववेद से रिलेटेड ऋग्वेद के अलग अलग पार्ट्स हैं और फिर ये गीता रामायण से भी और रिलेटेड जो बुक्स है वो यहाँ रखी हुई है। जैसे लोग पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती, तो वो बुक भी यहाँ पर है, आप आओ यहाँ पे पढ़ लो। ये और ये सारी न्यू बुक्स हैं। मैम क्या जैसे बच्चे आए यहाँ पढ़ने के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्या अभी वो किताबें अगर ऐसा कहें कि अभी हम ले जाएंगे 2 दिन बाद पढ़ के आते हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, एक्चुअली अगर वो इशू सिस्टम होने लगे तो ये स्टार्ट हो सकता है, पर अभी ये चार्जेस यहाँ पर फ्री है, चार्जेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही पढ़ना है और यहीं पर रखना है। जब चार्जेस लगेंगे तो आगे देखा जाएगा। अभी फिलहाल आए यहाँ पर और अध्यात्म से जुड़े, ग्रंथ से जुड़े बुकें पढ़ें। और यहाँ पर ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी भी है। जी जी, डिजिटल लाइब्रेरी भी है, वो आगे जाकर है। चलिए देखते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, यहाँ पे श्लोक लिखे हुए हैं जो आप पढ़ते पढ़ते हर जगह अध्यात्म से रिलेटेड ही है। आप कितने दिन से आ रहे हैं? इसमें सेकेंड डे। हाँ, तो कैसा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा। मन लगता है पढ़ने में? एवरीथिंग वाज गॉड का ग्रेस भी है, सब कुछ। सामने रामानुजन सर है, हाँ, बेस्ट है। शांति भी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सराउंडिंग बहुत अच्छा है। क्या नाम कोई आपका? डिस्टर्बेंस तो नहीं होता है? हाँ। नहीं, डिस्टर्बेंस कोई नहीं है, बहुत अच्छा है। वाईफाई भी फ्री है? हाँ, नेट भी अवेलेबल है, एज वेल एज बुक्स भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। अगर आपको बुक्स से पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा है। सबको आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रिलेटेड है कि आपका मन कहीं भटक सकता नहीं है, आप पढ़ोगे यहाँ पे आके। तुम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, रतन टाटा। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए है कि आप वहाँ से बुक लाइए, अपने नोट्स बैग्स बाहर रखना है, नोट्स लाइए, पेन लाइए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 10 से 6 का टाइम है, टाइम लिमिट नहीं कि इतना ही बस बैठो। ये डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और कंप्यूटर्स में हमने लोड किए हैं 15,000 से ज्यादा बुक्स। तो इन बुक्स में हम मैं खोल के दे सकती हूँ आपको, और आप दिखाऊं मैं आपको खोलकर। यहाँ पर है 15,000 से ज्यादा बुक्स हमने इसमें लोड की हैं। तो जो लोगों को है कि हार्ड कॉपी में नहीं पढ़ना या कंप्यूटर में पढ़ने में इंटरेस्ट है तो इधर आके पढ़ सकते हैं और यहाँ पर पढ़िए। मैं ऑन करना, इसमें जो लॉगिन आईडी होती है तो वो सब में सेव है, आपको सिर्फ ऑन करना है, अपनी बुक चूज करनी है, उसको पढ़ना है आगे। एक दिखाएं क्या? खुला है बस, अभी मैंने कुछ इसमें क्लिक नहीं किया है। यहाँ पे ये जो कॉपी किताब लिखा हुआ है हमने इसमें लोड करके रखा है, सिर्फ आपको क्लिक करना है। लगभग 15,000 बुके। हाँ, उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा लगभग बताया मैंने। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, आप उसमें क्लिक करिएगा कि आपको इसमें बस क्लिक करना है, पासवर्ड सेव है, खुद आ जाएगा। इसमें कॉलम्स है जिसे हमें कंपटीशन, कॉमर्स आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग, जनरल मैनेजमेंट, स्कूल, साइंस, एग्रीकल्चर, कौन सी बुक पढ़नी है जी, गीता भवन, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी है, वीडियोस भी हैं। तो मैं आपको इसमें से जनरल में दिखाती हूँ। टीचिंग टू लर्न, लर्निंग टू टीच जी, हर टाइप की बुक्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट से भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ना लॉगिन अपने आप वहाँ पर डला हुआ है, सेव है, सिर्फ उसमें क्लिक करके और आपकी बुक्स एंड कॉपीज खुल जाएंगी। उसके बाद आपको जो बुक चाहिए हो, जिससे भी रिलेटेड कंपटीशन, मैंने आपको कॉलम्स दिखाए हैं, तो कंपटीशन वीडियोस भी हमारे पास जिसमें आप समझ के अपना पढ़ सकते हो। तो कुछ भी आप कॉलम खोलो जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और पढ़ लो। बहुत ही आसान तरीके से आप डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। में ऐसे पार्ट्स हैं, आप नीचे कर करके पढ़ते जाइए। अगर कंपटीशन की बुक्स आप लेकर आए हैं तो यहाँ नोटबुक भी है, अगर आपके पास नोटबुक एंड पेन, आप अच्छे से मार्क करिए, हाइलाइट्स करिए और इसमें से पढ़ते जाइए। ऐसे ही सारी बुक्स इसमें लोड है।
कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको जब तक पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। लड़की आई हैं, हाँ। जो स्टूडेंट आई हैं, उनने न्यूज़पेपर मंगवाए भी हैं कुछ, तो वो भी हमने उनके लिए ऑर्डर कर दिए। तो वो यहाँ पे लगे हुए हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी है, हिंदी भी है, हर न्यूज़पेपर यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, और नोट्स भी लगते हैं कुछ, तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट जो है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही आध्यात्मिक लग रहा है। मैम यहाँ पर आज का है, अब आपने इसका जिक्र किया था, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट को जो आए यहाँ पर। यहाँ पर इंडियन कॉफी हाउस है, तो यहाँ पे हमारा वहाँ गीता भवन है। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, हम भी यहाँ पे वर्क करते हैं, तो हम जैसे बीच में हमें कुछ ब्रेक लेना हुआ तो ये ICH है। यहाँ पर आप आके चाय कॉफी नाश्ता खाना जो भी आपको करना हो, लंच डिनर आप कर सकते हैं। यहाँ का भी व्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, आइए देखते हैं। ICH में भी हमने पूरा ऐसा आध्यात्मिक बना के रखा हुआ है। अंदर मैं दिखाऊंगी आपको, वहां पर भी हमने बुक शेल्फ्स रखी हुई है, वहां पर भी आप बुक पढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक गीता भवन से ही संबंधित है। ये बुक्स दिखाती हूँ मैं आपको, इनकी बुक्स हमने रखी हुई हैं। तो यहाँ पर भी जो लोग आते हैं चाय कॉफी के लिए, जो विजिटर्स आते हैं वो भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर आकर। मतलब आपको ICH में भी बुक पढ़ने को मिलेगी? जी, बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर सब रखे हुए हैं। मेरे गाने का भी धुन हल्का हल्का बज रहा है, जिससे लोगों को मन लगा रहेगा। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने भजन से ही संबंधित एनवायरनमेंट रखा हुआ है। तो आपका दिमाग अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो उससे हटेगा नहीं। हर जगह हमने ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अगर यहाँ आए हैं तो आप आध्यात्म से जुड़े रहेंगे, आपका रोज यहाँ आने का मन करेगा। तो आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा शांति, मेडिटेशन के लिए भी एरिया बहुत अच्छा है, आप आइए जरूर। ठीक है, अभी आपने देखा गीता भवन का, मैंने पूरा आपको घुमाया और एक एक चीज, बुक से लेकर ग्रंथ से लेकर हर जगह आपको घुमाया। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, और पढ़े। और साथ में ही जो लोग बच्चे यहाँ पर आएंगे वो चाय कॉफी के लिए यहाँ पर ICH पे भी आ सकते। और यहाँ पर भी हमें आने के बाद ये जो है पूरा आध्यात्मिक से रिलेटेड ही चीजें मिल रही। यहाँ पे आपको बुक मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेंगे, आर्टिकल मिलेंगे पढ़ने के लिए। हाँ मैम, ये ICH के बारे में अगर मैं ICH की बात करूँ तो जबलपुर में जितने ICH मैंने देखे हैं और मेरा जैसा अनुभव रहा है, ये जबलपुर का मुझे सबसे अच्छा ICH लगा व्यू में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर सर्दी गर्मी बरसात यहाँ पे आके बैठिए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी आपको करना हो, टी स्नैक, आप यहाँ पे आके बैठिए, आपको इतना ज्यादा आनंद आएगा। जैसे हम भी थक जाते हैं काम करते करते और हम यहाँ आके बैठते हैं, तो हमारा जो एक पर्सनल रिव्यू रहता है कि एकदम मन शांत हो जाता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर स्टूडेंट आएंगे, बड़े आएंगे, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। अगर मैं लाइब्रेरी के साथ साथ बात करूं तो ICH की भी उतनी ही खासियत देखने को मिल रही है यहाँ पर। आप एज अ फैमिली डिनर करने भी यहाँ पे आइए, आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आप एक बार ट्राई करिए, जो बच्चे हैं बूढ़े हैं सब आइए और यहाँ पर आकर बैठिए, आपको खुद ही एक समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पर आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपने वहाँ पे बुक्स देखी है, यहाँ पर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप देख के पढ़ सकते हैं। तो हर एरिया में बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है, सब कुछ रखा हुआ है। चाय कॉफी कर रहे हैं सर, कैसा लग रहा है, क्या नाम? सब यहाँ पे आके मध्य प्रदेश में एक ये बहुत अच्छी पहल है, हमारे शहरवासियों के लिए भी बहुत अच्छी पहल है, शहर के नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी पहल है, और हर एज ग्रुप के लिए यहाँ उन्होंने गीता भवन बना के बहुत अच्छा सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री महोदय को मैं तहे दिल से पूरे जबलपुर शहरवासियों के जो इससे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ मगर आके मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। मेरा नाम अय्यूब सिद्दीकी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं चाहूँगा कि जितने भी शहर के हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पे आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं। और महापौर जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की जबलपुर के लिए। छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक, हर नागरिक, हर धर्म के यहाँ पे सब चीज मिलेगा पढ़ने को, देखने को। सर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे? जी, मैं विनय अग्रवाल विजयनगर में रहता हूँ। आज पहली बार पता लगा यहाँ पे कि इस तरह से व्यवस्था की गई है, तो पढ़ने में मेरी रुचि भी है और बहुत अच्छा लगा। और मैं और भी लोगों को इसमें मैंने जानकारी ली है, लोगों को बताऊंगा और हम लोग इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। बाकी लोग भी, खासकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है ये।
सब तरह की संग्रह किताबों का, आध्यात्मिक किताबें और मैगजीन्स, पेपर सब एक जगह मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और अच्छे विचार से बनाया गया है। यस भारत को मैं भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी अपना समय निकाल के इस आयोजन जो मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में जो हुआ है, बहुत इसका अभी ज़रूरत इसमें जो है वो पब्लिसिटी की है। वहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय आए थे, सभी अधिकारीगण भी आए थे, नेतागण भी आए थे, तो उन्होंने एक पहल की है। मगर हमारी ज़रूरत इस बात से है कि यस भारत ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, हम चाहेंगे ये हर कोने कोने में जबलपुर शहर के हर कोने कोने मध्य प्रदेश के जाए, और हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन और भी अनेकों जगह ये प्रोग्राम को बनाए और जहाँ जहाँ महापौर हैं उस तरीके से आयोजन करवाएं। और आपको एक लाइब्रेरी में संपूर्ण ज्ञान मिलेगा पढ़ने लिखने का, कि हर ग्रंथ की किताबें हैं और सारी जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं आकर। इसलिए जुड़े रहिए यश भारत के साथ।